हेलो माय डियर स्कूलो एंड सेलेबियो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 14 और आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में नोट्स के साथ बात करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से बिल्कुल क्लियर कट तरीके से हमने समझा दिया था। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो उसी में हम आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंड पार्ट को हम लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी आर्गन हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनके नोट्स के साथ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने फिगर को अच्छे से समझा था, लेकिन वहाँ हमने नोट्स नहीं दिया था। तो यहाँ हम सभी टॉपिक पर सभी आर्गन के बारे में अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ फिगर बनाए हुए हैं बोर्ड पर। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी और ये है टीएस ऑफ यूट्राइन वॉल। इस स्ट्रक्चर का और इस स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बारे में, क्योंकि हमारा टॉपिक भी पहला वो है ओवरी एंड इट्स कंपोनेंट। तो ओवरी के स्ट्रक्चर में क्या कुछ होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। तो लेकिन हम सभी को अच्छे से बताएंगे, ध्यान से बस सुनने की ज़रूरत है। हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को सारे जो टॉपिक है वो समझ में आएंगे। आप लोग अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोगों को जितने भी इस लेक्चर में बताया गया नहीं समझ पाएंगे। तो लेक्चर को पूरा देखिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में ये जो पोर्शन है वो मेसोओवेरियम का है, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर बनाया है प्रिमोडियल फॉलिकल है। ये जो है प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, और ये जो है कॉर्टेक्स, ओवरी का कॉर्टेक्स है। ये टर्सरी फॉलिकल है। यहाँ पर ये जीई जो हम लिखे हैं, ये ओवरी की आउटर जो लेयर जो होती है जिसको कि जर्माइनल एपिथेलियम बोलते हैं, ये आउटर लेयर जर्माइनल एपिथेलियम है। उसके नीचे की जो लेयर है जर्माइनल एपिथेलियम की नीचे की जो लेयर है वो ट्यूनिका एल्बोजिनिया की लेयर है। ये जो स्ट्रक्चर जो बना है ये है मैच्योर फॉलिकल, जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं जो कि ओवरी को होल्ड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो है ओवेरियन लिगामेंट। और ये बीच में जो है वो है oocyte जो कि एग है। ये यहाँ इस फिगर में हमने बनाया है कि किस तरह से ये जो एग जो होते हैं वो ओवुलेटेड होते हैं या वो ओवुलेशन होता है। तो यहाँ से जो एक का जो है यहाँ से रप्चरिंग हो गया है, और जिससे कि अब इसको हम लोग बोलते हैं ओवुलेटेड ओवम। ये ओवुलेटेड ओवम है, और ओवुलेटेड ओवम के बाद जो बाकी का जो स्ट्रक्चर बचता है यहाँ ओवरी के अंदर, उस पोर्शन को जो है कार्पस हिमोरिजिकम बोलते हैं। और इसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी रप्चर होती हैं, जिसकी वजह से कुछ ब्लड वेसल्स इसमें ब्लड के पोर्शन भी आ जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी का मेडुला वाला पोर्शन है, जो कि यहाँ ओवरी केस में रैमिनेंट फॉर्म में है। ये जो स्ट्रक्चर है जिसको कि सीएल लिखे हुए हैं, ये कार्पस ल्यूटियम है। कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कब होता है ये हम लोग आगे जब डिस्कशन करेंगे तो वहां पर हम जान लेंगे। और ये है सी ए जिसको कि बोल रहे हैं कार्पस
एल्बिकन्स। यहाँ पर ये जो लिगामेंट है वो सस्पेंसरी लिगामेंट है और मीसोवेरियम से जो है ओवेरियन आर्टरीज और ओवेरियन वेन जो होता है वो इसी के थ्रू जाता है, ब्लड वेसल के थ्रू। तो ये है ओवेरियन आर्टरीज, ये है ओवेरियन वेन, जो कि ब्लड सप्लाई जो करता है मेडुला वाले पोर्शन में करता है। तो इस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर समझा दिए, ओवरी से रिलेटेड स्ट्रक्चर समझा दिए। ओवरी दो पार्ट में डिवाइड है, बीच वाले पोर्शन को मेडुला बोलते हैं जो कि रैमनेंट होता है, और यहाँ पर जो एक्टिव होता है, एक्टिवली जो पार्टिसिपेट करता है वो है कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स में जो रीजन में जो है ये डिफरेंट टाइप की जो है फॉलिकल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट स्टेजेस की। तो आइए हम इसके बारे में जो है यहाँ पर नोट्स में जान लेते हैं। तो ये जो फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो नोट्स है वो ओवरी एंड इस कंपोनेंट्स का है, जिसमें पहला पॉइंट हमने कवर किया है कि जो ओवरी होती है द पैल्विक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि पैल्विक रीजन में होती है, लोअर पैल्विक रीजन और एब्डोमेन रीजन, दैट हाउसेस ओवम, इसमें ओवम प्रेजेंट होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन्स। तो फीमेल हार्मोन्स का जो है यहाँ पर फीमेल हार्मोन्स जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का ये फॉर्मेशन करती है। दूसरे पॉइंट में हमने ये डिस्कशन किया हुआ है कि बर्थ के समय एट द बर्थ अप्रॉक्स 16,000 to 18,000 जो होती है ओवा प्रेजेंट होते हैं ईच ओवरी में, और जो कि जिसमें से ओनली अबाउट 300 to 400 एक ही रिलीज हो पाते हैं और फर्टिलाइजेशन। तो ये सेकेंड लाइन में हमने कवर किया है। तीसरे पॉइंट में हमने कवर किया है कि न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो कि नर्व और ब्लड वेसल्स इंटर्स द हिलम वाया मीसोवेरियम। तो ये हिलम, ओवरी के हिलम के थ्रू मीसोवेरियम से ये इंटर करते हैं, जो कि यहाँ पर किया हुआ है। ये मीसोवेरियम है और इससे जो ब्लड वेसल है और नर्व्स है इसी के थ्रू जो होती है इंटर करती है। ये इंटीरियर पोर्शन है ओवरी का, और ये इसके अपोजिट जो है वो पोस्टीरियर पोर्शन है। ये इंफीरियर पोर्शन है और ये क्या सुपीरियर पोर्शन है, जिधर से सस्पेंसरी लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। नंबर 4 में हमने डिस्कस किया है कि आउटर जो सरफेसेस होता है ओवरी का, द आउटर सरफेसेस ऑफ ओवरी इज फॉर्म बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसको कि कॉल्ड जर्माइनल एपिथेलियम, which contain primordial germ cell। तो प्रिमोडियल जर्म सेल जो होती हैं ये जर्माइनल एपिथेलियम कंटेन करती हैं और इसको जो है वो सेंड करती रहती हैं कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स रीजन में उसके डेवलपमेंट के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि कॉर्टेक्स में जो होती है थाउजेंड्स ऑफ जो है वो ओवम जो होते हैं प्रिमोडियल फॉलिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जर्माइनल एपिथेलियम से निकल करके फर्दर डेवलपमेंट के लिए आते हैं। तो जर्माइनल एपिथेलियम एक्चुअली वही एपिथेलियम है जिसमें कि प्रिमोडियल जो जर्म सेल जो होती हैं वो जो मीसोडर्म की लेयर से जो होती है सराउंडेड होकर के जर्मिनल लेयर का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो बिलो जर्मिनल एपिथेलियम इलास्टिक ट्यूनिका एल्बोजीनिया प्रेजेंट। तो अगर यहाँ की अगर हम बात करें तो ये आउटर जो है ये जर्मिनल एपिथेलियम है और उसके नीचे की जो लेयर है ये ट्यूनिका एल्बोजीनिया की लेयर होती है।
तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम डिस्कस करें तो बिलो ट्यूनिका एल्बोजिनिया कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी प्रेजेंट विच कंप्राइजेस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड स्ट्रोमा। तो इसके नीचे का जो पोर्शन जो होता है ट्यूनिका एल्बोजिनिया के नीचे का जो पोर्शन होता है वो कॉर्टेक्स, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू present in cortex called stroma. Stroma support thousands of primordial follicle that have an oocyte surrounded by single layer of follicular cell। तो इसी स्ट्रोमा में ही thousands of oocyte present होते हैं जो कि सिंगल लेयर जो फॉलिकुलर सेल से सराउंडेड होते हैं, जिनको कि प्रिमोडियल फॉलिकल बोलते हैं, जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल में। प्रिमोडियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है, जब हम फॉलिकुलोजेनेसिस मैच्योरेशन साइकिल में जब बताएंगे तो वहां पर इसको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी बता रहे हैं, तो बस इतना समझ लीजिए कि ये क्या है, ये प्रिमोडियल फॉलिकल है और ये प्राइमरी फॉलिकल है जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर डिस्कस करें तो फॉलिकुलर सेल इज फॉर्म फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ ओवरी। तो ये जो सराउंडिंग में जो उस साइड के सराउंडिंग में जो फॉलिकुलर सेल्स बनती हैं वो स्ट्रोमा से बनती हैं। इसके अलावा एक और सेल जो होती है जो कि थीका सेल होती है, इसी एक के सराउंडिंग जो होती है थीका सेल, इसका फॉर्मेशन भी स्ट्रोमा सेल ही करती है। तो थीका सेल और फॉलिकुलर सेल जिसको ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं, इनका फॉर्मेशन जो होता है ये स्ट्रोमा से होता है। और लास्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो सेंट्रल पार्ट ऑफ ओवरी कॉल्ड मेडुला विच इज रेमिनेंट पार्ट कंटेन न्यूरोवैस्कुलर नेटवर्क विच इंटर हिलम ऑफ ओवरी फ्रॉम मीसो ओवेरियम। तो अगर सेंटर पार्ट की अगर हम बात करें तो ये मेडुला वाला पोर्शन है जिसके थ्रू जो होते हैं ब्लड वेसल जो होती हैं वो ओवरी में इंटर करती हैं। इस पोर्शन मेडुला जो होता है वो फीमेल के केस में रेमिनेंट होता है। ये मोस्टली अगर गैमेटोजेनेसिस की अगर बात करें तो मेडुलर रीजन का इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन मेल के केस में मेडुला में जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और वहां पर कॉर्टेक्स रेमिनेंट होता है, कॉर्टेक्स ज्यादा डेवलप नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में कॉर्टेक्स डेवलप होता है और मेडुला जो होता है वो रेमिनेंट होता है। इसका गैमेटोजेनेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो हमने कवर कर लिए ओवरी एंड इट्स स्ट्रक्चर के बारे में। इसके कुछ पोर्शन को प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है। ओवरी एंड इट्स कंपोनेंट्स के बाद लिगामेंट ऑफ ओवरी। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो ओवरी को सपोर्ट करने के लिए जो मेन जो लिगामेंट होते हैं तो उसमें जो है पहला लिगामेंट जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट है जो कि सुपीरियर पोर्शन से जुड़ा होता है ओवरी के, और इंफीरियर पोर्शन से जुड़ा होता है ये ओवेरियन लिगामेंट। और एक लिगामेंट और होता है जिसको ब्रॉडर लिगामेंट बोलते हैं, मीसो ओवेरियन। और ये जो पार्ट होता है दिस इज नोन एज मेसेंट्री ऑफ ओवरी। तो ये ब्रॉड जो लिगामेंट का पोर्शन होता है जो कि ओवरी के अंदर इंटर करता है, ये इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर पोर्शन ओवरी का है। तो सुपीरियर पोर्शन से सस्पेंसरी लिगामेंट, इंफीरियर पोर्शन से ओवेरियन लिगामेंट और इंटीरियर पोर्शन से मीसोओवेरियम ब्रॉडर लिगामेंट यूट्रस का ओवरी के अंदर इंटर करता है। इस तरह से ओवरी जो होता है वो 3 तरह के लिगामेंट से सपोर्टेड होती है जो कि यहाँ पर हम बता चुके हैं।
ओवरी के अंदर ब्लड सप्लाई के लिए जो ब्लड सप्लाई जो आती है ओवेरियन आर्टरीज के थ्रू, ये सस्पेंसरी लिगामेंट से आती है, यानी कि सस्पेंसरी लिगामेंट से ओवेरियन आर्टरीज और ओवेरियन वेन आती है, जो कि यहां से डायरेक्ट ओवरी में न जाकर के ये यहां से पहले ब्रॉड लिगामेंट में इंटर करती है और ब्रांच होकर के वो मीसो ओवेरियन के थ्रू जो होती है वो ओवरी के अंदर इंटर करती है। ऐसा हम प्रीवियस वीडियो में भी हम ऐसा बता चुके हैं। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इन लिगामेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट है कि ओवरी सपोर्टेड बाय द टू पेरिटोनियल लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट। तो पेरिटोनियम जो लिगामेंट जो होते हैं वो दो होते हैं और एक ओवेरियन लिगामेंट होता है, ये ओवेरियन लिगामेंट होता है, और ये दो जो है पेरिटोनियल लिगामेंट हम होते हैं। Suspensory ligament of ovary is the fold of peritoneum extended from the mesoovarium to pelvic wall that contain blood vessels, neurons and lymph vessels. तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं ये जो होते हैं ओवरी, ये पेरिटोनियम की फोल्ड होती है, ये भी पेरिटोनियम की फोल्ड होती है, और ये ब्रॉड जो लिगामेंट होते हैं ये भी पेरिटोनियम की फोल्ड होती है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट को भी ब्रॉडर लिगामेंट की कैटेगरी में ही रखा गया है। तो ये दोनों लिगामेंट जो होते हैं वो पेरिटोनियम लेयर से आते हैं, जो कि जिसमें कि ओवरीज होती है प्रेजेंट होती है उस कैविटी में। तो कैविटी की जो वॉल होती है उसको पेरिटोनियल वॉल बोलते हैं, और इससे ये लिगामेंट निकले होते हैं, और इसी के थ्रू जो होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं वो ओवरी के अंदर इंटर करते हैं। मेसोवेरियम इज आल्सो कॉल्ड मेसेंट्री ऑफ ओवरी, इज द पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एंड पेरिटोनियल कैविटी, इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ ओवरी, और इसी के थ्रू जो होती हैं ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो ओवरी के अंदर क्या करती हैं, इंटर करती हैं। तो ये हो गया नंबर 3 पर। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो एक लिगामेंट बचा हुआ ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट arises फ्रॉम द इंफीरियर पार्ट ऑफ द ओवरी। तो ये इंफीरियर पार्ट ऑफ ओवरी से ये arises होता है, एक्सटेंडेड फ्रॉम ओवरी, जो कि ओवरी से निकल करके वो लैटरल साइड ऑफ यूट्रस में जाकर अटैच हो जाता है। तो इसके प्रीवियस वीडियो वाले फिगर में हमने ये बताया था कि ओवरी से जब ये इंफीरियर जो ओवेरियन लिगामेंट जब निकलता है तो वो यूट्रस की जो फंडस होता है उसकी लैटरल लाइन से जाकर के ज्वाइंट होता है, और वहां से एक और लिगामेंट निकलता है, राउंड लिगामेंट निकलता है, और वो जो है वो इंग्वायरल कैनाल से होता हुआ हम बताए थे कि लैबिया मेजोरा के जो टिश्यू होते हैं उससे जाकर के वो कनेक्ट हो जाता है। तो ovarian ligament arises from the inferior part of the ovary extended from the ovary, और ये ओवरी से एक्सटेंड होकर के वो लैटरल साइड ऑफ यूट्रस में जाकर कनेक्ट हो जाते हैं, और यहां से एंड यूट्रस टू कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लैबिया मेजोरा, और यहां से यूट्रस से वो निकल करके यूट्रस के लैटरल साइड से निकल करके ये जाकर के इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जो है वो जाकर के मिल जाते हैं लैबिया मेजोरा के कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये जो ओवेरियन लिगामेंट जो होते हैं इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, जबकि जो ब्रॉडर लिगामेंट होते हैं या जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं इसके थ्रू जो होती हैं ब्लड इंटर करती है। ओवेरियन लिगामेंट इज एंड आर राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इज द रेमिनेंट ऑफ गुबर्नाकुलम। तो सस्पेंसरी लिगामेंट के बाद अगला जो हमारा जो टॉपिक यहाँ पर ओवरी से रिलेटेड है वो है ब्लड सप्लाई टू द ओवरी। इसके पहले हमने जो है वो लिगामेंट ऑफ ओवरीज होता है डिस्कस कर लिया था, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो ओवेरियन जो लिगामेंट है उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओवरी में ब्लड सप्लाई किस तरह से होता है। तो ओवरी में जो ब्लड सप्लाई जो होता है उसके लिए पहला जो पॉइंट है कि टू ओवेरियन आर्टरीज arises from the abdomen aorta carries blood to the ovaries through suspensory ligaments। तो
दो ओवरी होती है तो हर एक ओवरी में एक जो है ओवेरियन आर्टरीज होती है वो जाती है कहाँ से, एब्डोमेन एओर्टा से। एब्डोमेन एओर्टा एक्चुअली वो एओर्टा होता है जो हार्ट हार्ट से जो है नीचे ब्लड सप्लाई करने के लिए पूरी बॉडी में जो होता है वो आता है। वही एओर्टा जो होता है वो रीनल जो किडनी होती है उसको भी ब्लड सप्लाई करता है। तो जहां से रीनल आर्टरीज और रीनल वेन जो होती है ब्रांच होती है उसी के नीचे से उसी एओर्टा में जो है राइज होता है वो है ओवेरियन आर्टरीज निकलती है और वो सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, इसी के थ्रू जो होती है वो आती हैं। लेकिन सस्पेंसरी लिगामेंट से ये डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली ओवरी में एंटर नहीं करती है, ये जो है वो चली जाती है ब्रॉडर, जो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं उसमें ब्रांच होती है और इसके थ्रू जो होती है वो इस ओवरी में एंटर करती है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है वीनस ब्लड। तो वीनस ड्रेनेज जो कि वेस्ट जो ब्लड है, जो वीनस जो ब्लड है वो ड्रेनेज इज अचीव्ड बाय द पेयर ऑफ ओवेरियन वेन। तो एक पेयर ओवेरियन वेन होता है। लेफ्ट ओवरी ड्रेन्स, तो लेफ्ट ओवरी से होती है अपने वेस्ट ब्लड को लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करती है, उसमें वो छोड़ती है। एंड राइट जो ड्रेन्स होते हैं वो डायरेक्टली इनटू इंफीरियर वेना केवा। राइट ओवरी से जो वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड लेकर के इंफीरियर वेना केवा में आकर के खुलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओवेरियन आर्टरीज कम थ्रू द सस्पेंसरी लिगामेंट। तो एओर्टा से जो है दोनों ओवरी में ओवेरियन आर्टरीज ही आती है और दोनों आर्टरीज जो होती हैं वो जो एब्डोमेन एओर्टा जो होते हैं उसी से ये क्या करती हैं, निकलती हैं। तो ओवेरियन आर्टरीज कम थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू ओवेरियन आर्टरी आती है, बट इट डज नॉट डायरेक्टली इंटर्स इनटू ओवरी। लेकिन ये डायरेक्ट ओवरी में उसी के थ्रू इंटर नहीं करती हैं, बल्कि इंस्टेड इट ब्रांच, वहां पर ब्रांच हो जाती है, इन ब्रॉड लिगामेंट में ब्रांच हो जाती है आप मीसो ओवेरियम, और थ्रू विच इट इंटर्स टू द ओवरी, और इसके थ्रू जो होती है वो ओवरी में क्या करती है, इंटर करती है। जो यहाँ पर ये इंटर की हुई है ये मीसोवेरियम जो है वो ब्रॉड लिगामेंट है। सस्पेंसरी लिगामेंट होता है वो लैटरल साइड प्रेजेंट होता है। तो आती तो इसके थ्रू है लेकिन ये यहाँ से डायरेक्टली इसमें नहीं जाती है, बल्कि यहाँ से ब्रॉड लिगामेंट में क्या हो जाती है, ब्रांच हो जाती है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरी रिसीव्ड जो है सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्व फ्लक्सेस थ्रू मीसोवेरियम। तो जो नर्व सप्लाई जो होती हैं वो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्व जो होती हैं, जो कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है। तो इसके थ्रू जो होती है ओवरी को नर्व सप्लाई होती है और ये नर्व्स भी जो होती है वो इसी मीसोवेरियम के थ्रू जो होती है इंटर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिम्फ फ्रॉम ओवरी ड्रेन्स इनटू पैरा एओर्टिक नोड। तो लिम्स के बारे में बता है कि ये एक्चुअली जो है वो वाइट ब्लड जो होती हैं या जो लिक्विड मटेरियल जो कि सेल के बीच में जो होते फिल्टर हो जाते हैं उनको कलेक्ट करके फिर से वो ब्लड में ही ट्रांसफर करती हैं। तो वो लिम्फ होते हैं, लिम्फ फ्लूइड होते हैं जो कि ओवरी की जो ड्रेन्स होते हैं वो पैरा एओर्टिक नोड के थ्रू जो होते हैं ये क्या करते हैं, वो ओवरी से पास होते हैं। तो ओवरी से जो लिम्फ जो होता है वो निकलता है इसके थ्रू पैरा एओर्टिक नोड के थ्रू निकलता है।